तो आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के बारे में संक्षेप में कुछ बातें बताऊंगा या बताना चाहता हूं, जिससे कि आप जब अपने से पढ़ेंगे रामचरितमानस तो आपको सरल लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और समझ में ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ये ऐसा ग्रंथ है कि इसके एक तरफ तो शिक्षाओं से भरपूर ग्रंथ है। इसमें जीवन के हर प्रकार के शिक्षाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक आदमी को जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार एक भाई को भाई के संग बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार एक पति का फर्ज है पत्नी के प्रति अथवा पत्नी का फर्ज है पति के प्रति। माने परिवार में जितने भी नाते रिश्ते हैं सबका एक आदर्श स्थापित कर दिया गया है इस महान ग्रंथ में। और दूसरी ओर इस ग्रंथ में बहुत सारी सिद्ध मंत्र भी समाहित हैं। यूँ तो इसकी सारी पंक्तियां ही मंत्र के समान मानी जाती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया बालकांड दोहा संख्या 15 में, सपने हूँ सांचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर कहूँ जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि शिव जी और माता पार्वती जी के आदेशानुसार मैंने इस ग्रंथ को लिखा है तो मैंने जो कुछ भी लिख दिया है उसका प्रभाव सत्य हो जाए। अर्थात यह ग्रंथ तुलसीदास जी ने शिव जी और माता पार्वती जी के आदेशानुसार लिखा। इसीलिए संत कहते हैं कि इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं, छंद, सोठा, दोहा, स्तुति, मंगलाचरण, चौपाई आदि सब मंत्रों के समान, सब में मंत्रों का पावर है। तो एक तरफ शिक्षाओं से भरपूर ग्रंथ है ये, लाइन लाइन में इसका शिक्षा है, और दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। इसकी बहुत सारी पंक्तियां मंत्रों का पावर रखती है, सिद्ध मंत्र का पावर रखती है, और ये भगवान की प्राप्ति करा देने वाला भी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 5 लोगों का संवाद है, 5 लोगों से, जिसमें पहला संवाद है तुलसीदास जी का हमारे आपके जैसे साधारण लोगों के संग में। उस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट होता है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, और उन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से 2 भगवान का संवाद प्रकट होता है, शिव जी और माता पार्वती जी का। और शिव जी माता पार्वती जी के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ, काकभूषणी जी और गरुड़ जी का। और 5वां संवाद है जगह जगह तुलसीदास जी ने अपने मन से भी संवाद किया है, मानो अपने मन को समझाया है, मानो अपने मन को अभ्यास कराया है। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि मन को वश में करना बहुत जरूरी है, और मन को वश में करने की 2 शर्त कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। पहली शर्त यह है कि आदमी के जीवन में वैराग्य हो, और दूसरा शर्त यह है कि अपने मन को भी समझाना होता है। अब मन को भी समझाते चले। तो तुलसीदास जी के जीवन में तो वैराग्य था, ये तो सारा दुनिया जानती है, और बीच बीच में उन्होंने अपने मन को भी समझाया है, मन से भी संवाद किया है, मानो मन को अभ्यास कराया है, जिससे कि मन उनका वश में रहे। और वैसे भी मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि भगवान ने ये मन रूपी यंत्र हमारे शरीर में फिट किया। कहाँ फिट किया, एक डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि मन है तो है कहाँ। एक संत बता सकते हैं कि मंत्र कहाँ पर, ये मन कहाँ पर है। तो लेकिन ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण है कि डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, संत शिरोमणि ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज, कि मन जो है ताले की उस चाबी के समान है जिस चाबी से आप या तो ताला को खोल सकते हो और उसी चाबी को उल्टा घुमा दो तो वही ताला बंद हो जा सकता है। अर्थात हमारे जीवात्मा रूपी ताले के लिए मन जो है वो चाबी का काम करता है। मन ने यदि सहयोग दिया हमको, मन हमारे वश में रहा, तो हमारे जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करा देगा। इस 84 लाख के आवागमन से मुक्त करा देने की भी ताकत मन में है। और यदि इस मन ने हमको सहयोग नहीं दिया
यदि मन पर आप शासन नहीं कर सके तो मन आपको 84 लाख योनियों में भटका भी दे सकता है। अर्थात मन जो है वो बंधन भी करा दे सकता है और मोक्ष भी प्रदान कर दे सकता है। बंधन का मतलब ताला बंद कर दिया, मोक्ष का मतलब ताला खोल दिया। तो जगह जगह तुलसीदास जी ने अपना मन से भी संवाद किया है। तो इन 5 संवाद रूपी खंबे पर यह महान ग्रंथ खड़ा है। और जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर में बहुत सारी सिद्ध मंत्र हैं। देखिए, ऐसे तो हमारा वैदिक धर्म में, वेदों में बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं संस्कृत में, और आजकल संस्कृत भाषा का प्राय लोप होते जा रहा है और प्राय हम लोग संस्कृत को नहीं सही उच्चारण कर पाते हैं, सही बोल नहीं पाते हैं। और संस्कृत के मंत्रों में क्या है कि यदि आप गलत उच्चारण कर लेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जा सकता है, उल्टा भी हो सकता है। लेकिन रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं और जिनमें मंत्र की शक्ति है, उसमें यदि कुछ गलती भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि मेरे लिए ही ये गा रहा है। और एक तो गलती की संभावना नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा में है अथवा ग्रामीण भाषा में है, और यदि हल्का फुल्का गलत उच्चारण हो भी जाए तो भी इसमें कोई दोष नहीं लगता। जैसे हमने बताया कि एक तो महामृत्युंजय मंत्र हम लोग सब जानते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र जो है, ये मृत्यु से अथवा मृत्यु के समान कोई पीड़ादायक परिस्थिति है उससे बचाने के लिए इस मंत्र का लोग पाठ करते हैं अथवा करवाते हैं। लेकिन इसी तरह का एक दोहा है रामचरितमानस में, सुंदरकांड के दोहा संख्या 30। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित चाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यह जो दोहा है ये भी सेम मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसा। महामृत्युंजय मंत्र का पावर है इसके अंदर। ये भी मृत्यु अथवा मृत्यु के समान समस्याओं से जूझने में या बचने के लिए लोग इसका गान करते हैं। इस तरह के अनेकों मंत्र हैं रामचरितमानस में। तो ये अद्भुत मंत्रों से भरपूर ग्रंथ है, ये शिक्षाओं से भरपूर ग्रंथ है। और ये ग्रंथ जो है ये हमको आपको भगवान की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। इसमें 7 कांड हैं, कांड नहीं सोपान, सोपान का मतलब रास्ता, मार्ग। 7 ही मार्ग जो हैं, 7 ही कांड जो हैं, सोपान जो हैं, मार्ग जो हैं, ये स्वतंत्र हैं। और किसी भी मार्ग से आप बढ़ोगे आगे तो आपको भगवान से मिला देगा, भगवान के पास आपको ले जाने के लिए सक्षम है वो मार्ग। कौन कौन सा मार्ग? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। शिव जी महाराज माता पार्वती जी को मुख्य रूप से इस ग्रंथ में शिव जी का संवाद है माता पार्वती जी के संग में। और ग्रंथ के लगभग अंत में शिव जी अपने प्रवचन को समाप्त करते हुए ये कह रहे हैं माता पार्वती से, एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मारक सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। और एक कही है पंक्ति है, तो एहि मह रुचिर सप्त सोपाना। शिव जी महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ में 7 सोपान हैं। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, 7 मार्ग हैं, कांड हैं जो भगवान की ओर ले जाने में सक्षम है। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति केर पंथ सोपाना। पंथ माने रास्ता, रघुपति की ओर ले जाने का रास्ता है ये मार्ग। सरल मत समझिए इनको। लेकिन
वही आदमी इस मार्ग पर पैर रखता है जिस पर कि भगवान की अति कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि यही मार्ग सोई। इतना सरल नहीं है कि आपके घर में है, फिर भी किस हिंदू के घर में नहीं है बोलिए तो? रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू के घर में होगा। कितने आदमी हैं जो इसमें डूबते हैं? आप धूपबत्ती दिखला दोगे, पूजा के समय में आप धूपबत्ती दिखला दोगे, पुष्प चढ़ा दोगे, लेकिन उसको पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे तो ठीक से समझोगे नहीं, और समझोगे भी तो उसके मुताबिक आचरण नहीं करते हो, उसमें उस मुताबिक जीवन यापन नहीं कर पाते। हाँ, तो जब अति हरि कृपा होगी तब ना करोगे भैया। तो अति हरि कृपा हो उसका प्रयास कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जिससे कि आपके ऊपर भगवान की अति कृपा हो। हाँ? और शिव जी महाराज और क्या कह रहे हैं? मन कामना सिद्धि नर पावा। आपके मनोकामना की सिद्धि होगी, पूर्ति होगी इस ग्रंथ को यदि आप पढ़ोगे तो। मन कामना सिद्धि नर पावा, ये शिव जी महाराज कह रहे माता पार्वती जी से, मैं नहीं कह रहा। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। शर्त यह है, कपट त्याग करके जो इसका गान करेगा, जिसको सुनेगा, श्रवण करेगा, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे भगवान। किस आदमी के जीवन में मनोकामना नहीं है बोलिए तो? सबके जीवन में। यदि आप प्रेम पूर्वक इसको पढ़ोगे, गुनोगे, इसके मुताबिक चलने का प्रयत्न करोगे, अथवा श्रवण ही करोगे प्रेम से, तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा भगवान। रामचरितमानस में लिखा है। और आगे लिखा है, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद एव भव निधि तरहि। आप कहो इस कथा को, कह नहीं सकते हो तो कम से कम सुनो। अरे बाबू, सुनने का भी फुर्सत नहीं है, इतना बिजी आदमी हो तो कम से कम अनुमोदन तो करो। अनुमोदन का मतलब रिकमेंडेशन। ये तो बोलो कि हाँ भाई कथा हो रही है, फलाने जगह जरूर जाना चाहिए। इतना भी यदि कर पाते हो तो ते क्या आपको फल मिलेगा? ते माने वो व्यक्ति गोपद इव भव निधि तरहि, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को जितनी सरलता से एक बच्चा भी पार कर सकता है, उतनी ही सरलतापूर्वक इस संसार रूपी सागर को हम और आप पार कर सकेंगे। कौन आदमी चाहता है कि नहीं चाहता है कि हम संसार रूपी सागर से पार हो जाएं? कोई चाहता है कि अगला जन्म में कुत्ता बिल्ली बने, पशु पक्षी बन के फिर घूम के आए पृथ्वी पर? कोई चाहता है? क्या गारंटी अगला जन्म में क्या बनिएगा? अच्छा, पिछले जन्म में आप क्या थे मालूम है आपको? अगले जन्म में क्या होइएगा कौन जानता है? अरे मनुष्य शरीर दिया, दुर्लभ मानव शरीर दिया, इतना विवेक दिया, बुद्धि दिया, जो हम और आप बैठ करके आज रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपना इसी जन्म में उद्धार कर लें? हाँ, तो इतना ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इतना ये धार्मिक ग्रंथ है, और इसको पढ़ने से और भगवान के चरणों में हम लोगों का प्यार उत्पन्न होने वाला है। आप इसको पढ़ो, सुनो, इसके मुताबिक थोड़ा बहुत भी आचरण करो तो आपको भगवान से प्यार होने लगे। हाँ, भगवान से प्यार हो, ये ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, धन से हम लोग प्यार कर लेंगे, दौलत से प्यार कर लेंगे, बेटा बहू से प्यार कर लेंगे, नाती पोता से प्यार कर लेंगे, लेकिन हम लोग भगवान से प्यार नहीं कर पाते। जबकि भगवान ने दुनिया बनाई, हमको आपको बनाया, मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया सिर्फ और सिर्फ प्यार पाने के लिए। नहीं तो भगवान को ये दुनिया बनाने की क्या दरकार थी? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। इस गाने का जवाब है क्या कि काहे को दुनिया बनाई? इस गाने में भी नहीं है और उस फिल्म में भी नहीं है जिस फिल्म का ये गाना है। लेकिन रामचरितमानस में इसका उत्तर है।
हमारे संतों के पास इसका उत्तर है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के खातिर बनाई। हमको तुमको बनाया किस लिए? कि हम भगवान को प्यार करें। करते हो भगवान को प्यार? नहीं कर पाते हो तो अगला जन्म में भगवान कुत्ता बिल्ली बनाएगा और क्या बनाएगा हमको तुमको? क्योंकि आदमी बनाया प्यार के लिए, कि भगवान चाहते हैं कि हमको प्यार करो। लेकिन हम लोग भगवान को छोड़ करके और बाकी दुनिया सबको प्यार करोगे, लेकिन भगवान को प्यार हम और तुम नहीं कर पाते। भगवान के सामने हर हमेशा हम लोग भिखारी होकर खड़े रहते हैं कि भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान ने भिखारी नहीं बनाया, प्रेमी बनाया कि हमको प्यार करो। लेकिन आदमी क्या है, हम लोग इतने गिर गए हैं कि बनाया तो था भगवान ने हमको कि हमको प्यार करो, प्रेमी बनो, मेरा प्रेमी बनो, लेकिन हम लोग बन गए भिखारी। कितने अफसोस की बात। इसलिए इस ग्रंथ को यदि आप पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, प्रेम से पढ़ोगे, तो भगवान से प्यार हो जाएगा। और बड़े बड़े संत महात्मा लोगों ने, देवी देवताओं ने भी और भगवान से प्यार मांगा है। कोई नहीं बोला है कि हमको पृथ्वी का राज दे दो, कि हमको टाटा बिरला बना दो, कि हमको करोड़ों रुपया दे दो। नहीं, कोई नहीं बोला है। इसमें अनेकों उदाहरण हैं, कोई 30-35 उदाहरण होंगे इस ग्रंथ के अंदर, जहाँ बड़े बड़े लोगों ने भगवान से बोला है कि भाई आप यदि खुश हो तो हमको ऐसा वरदान दो कि आपसे प्यार हो जाए। प्यार का वरदान मांगा है। चाहे वो भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे जनक जी हों, चाहे सनकादिक ऋषि हों, और भी कितने संत महात्मा, जितने संतों से मुलाकात हुआ है राम जी का, सब संत महात्माओं ने, चाहे नारद जी हों, हनुमान जी, कोई भी नाम आप ले लीजिए, सब लोगों ने और भगवान से, भगवान के चरणों में प्यार मांगा है। और रामचरितमानस तो डंके की चोट पे कहती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जे जान निहारा। जानना चाहते हो तो जान लो कि भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्यारा है। तुम भगवान को भी अपने वश में कर सकते हो तो सिर्फ प्रेम के बल पर, भिखारी बन के नहीं। तो ये प्रेम शास्त्र है। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसको हम सच्चा प्रेम ग्रंथ भी इसको आप बोल सकते हो। ये प्रेम ग्रंथ है, इसमें सिर्फ प्रेम की शिक्षा दी जा रही है, प्रेम की प्रेरणा दी जा रही है। और जो आदमी भगवान से प्यार करेगा, वो भगवान की बनाई हुई किसी भी वस्तु से घृणा कर सकता है क्या? यदि आपको भगवान से प्यार हो जाएगा तो भगवान की बनाई किसी भी वस्तु से आप इनकार नहीं करोगे, किसी भी चीज़ से आपको घृणा नहीं होगी, चाहे वो छिपकली हो, सांप हो, बिच्छू ही क्यों ना। सबको भगवान ने बनाया। तो भगवान से प्यार करना सीखो तो सभी से प्यार हो जाएगा। और इसी का यदि उल्टा कर दो कि जो आदमी सबसे प्यार करेगा वो एक दिन भगवान को भी प्यार करने लगेगा, क्योंकि वो तरंगें ऐसी उठेंगी कि वो भगवान को भी टच कर देगी। भगवान भी माथा में हाथ दे देगा कि अरे बाप, कौन आदमी है ये जो सारा दुनिया को प्यार करता है। यदि जो आदमी सारा दुनिया को प्यार करेगा वो भगवान तक पहुंचेगा कि नहीं, जरा विचार कर लीजिए। वो उसका तरंग पहुंचेगा कि नहीं भगवान के पास, वेव लेंथ। जैसे शांत पोखर में बीचों बीच एक पत्थर फेंक दीजिए ऊपर से, तो सारे पोखर में देखिएगा तरंगे आ जाएंगी, लहरें उठने लगेंगी। उसी तरह से जो आदमी सबको प्यार करेगा तो वो प्यार की तरंगें ऐसी उठेंगी कि वो भगवान को भी हिला देगी। या तो आप दुनिया को प्यार करें और उसके थ्रू भगवान को पाएं, या फिर भगवान को ही प्यार करना शुरू करें। उसका नतीजा होगा कि सबसे आपको प्यार होगा, चाहे उस गंदा से गंदा प्राणी क्यों ना। चाहे वो हत्यारा ही क्यों ना। गौतम बुद्ध नहीं प्यार किया अंगुलीमाल से, सनकादिक ऋषियों ने नहीं प्यार किया वाल्मीकि जी से। वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू था, डाकू को संत बना दिया सिर्फ प्यार के बदौलत।
वाल्मीकि जी तो इतने बड़े डाकू थे, इतने बड़े पापी थे कि राम राम नहीं बोल पाते थे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ठीक है तुम उल्टा बोलो, मरा मरा बोलो। तो मरा बोल करके भी वो तर गए और इतने महान संत हो गए। तो ये एक महान ग्रंथ है, इसको पढ़ो। ये जीवन भी शांति में बीतेगा आपका, और मरने के बाद का यदि कोई जीवन है, जो कि है, भले हमको आपको दिखाई दे या न दे, लेकिन जीवन तो है। ये तो आप नहीं बोल सकते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको नहीं पता चल रहा, आपको यहाँ से कलकत्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कलकत्ता तो है। आप नहीं देख पा रहे हो कलकत्ता को, या नारायण मामा के घर को, या महारू को। इसका ये मतलब नहीं है कि महारू का एग्जिस्टेंस नहीं है, कि कलकत्ता का एग्जिस्टेंस नहीं है, कि नारायण मामा का घर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सब एग्जिस्ट कर रहा है। हमारी आपकी दृष्टि में लिमिटेशन है, आप उतने दूर तक नहीं देख सकते हो। लेकिन संत महात्मा ऐसे हैं जो कि आपके कितने आगे के जन्म देख लेंगे और कितने पीछे के जन्म देख लेंगे। वो मामूली बात नहीं है वो शक्ति आना, लेकिन लोग हैं ऐसे, शक्तिशाली लोग हैं। तो जीवन है, आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता में भी ये कहा है कि आत्मा तो अजर अमर है। रामचरितमानस में भी राम जी कहे हैं कि भाई आत्मा तो अजर अमर है। शरीर जो है ये नाशवान है। क्यों? शरीर 5 चीजों का बना है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित वती अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो 5 चीजों का शरीर है, और मरने के बाद जला दिया जाता है जब इस बॉडी को, तो वो 5 चीजों में मिल जाती है जाकर। क्या क्या 5 चीजें हैं? अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। पृथ्वी माने मिट्टी। जलने के बाद जो राख होता है वो मिट्टी मिल जाती है। शरीर के भीतर जो वाटर कंपोनेंट्स है वो पानी में मिल जाता है। जो गैस है, एयर है, वो एयर में मिल जाती है। आकाश तत्व है, आकाश तो ग्रीन हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नाशवान है। तो अगला जन्म आपका लेना ही नहीं पड़े, अति उत्तम। और लेना पड़े तो कम से कम अच्छे कुल खानदान में जन्मे, मनुष्य बन के आवे, कुत्ता बिल्ली बन के तो नहीं आवे कम से कम। ये जन्म तो गया चूल्हा भाड़ में अभी तक का। अब कितना बचा है कौन जानता है, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधार लीजिए। सही है। अगला जन्म तो सुधार लो भैया। चेंज आवर लाइफ स्टाइल, है ना अभिषेक?